आप बोले शंकर जी। तो ये नाच की संप्रदाय वैसे चल रही है हमारा। एक बार क्या हुआ, मच्छरनाथ जी एक व्यावान जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते उनके दिमाग में एक सोच आई कि सामने एक नगरी थी, क्यों न इस नगरी में अलग जगाया जाए और भिक्षावर्ती करी जाए। तो मच्छरनाथ जी उस सामने उस नगरी में चले गए। उस नगरी में भिक्षावर्ती करते करते एक ब्राह्मण के द्वार पर चले गए। ब्राह्मण के द्वार पर जाकर के मच्छरनाथ जी ने आवाज लगाई कि अलग निरंजन। तो अंदर से वो ब्राह्मणी थाल में भिक्षा लेकर द्वार पे आई और मच्छरनाथ जी को भिक्षा डाल दी। मच्छरनाथ जी आपको आप भगवान से भिक्षा तो ले ली, और उन्होंने माई का चेहरा देख के पहचान ली कि ये माई दुखी है, ये माई दुखी है। तो मच्छरनाथ जी ने उस माई से पूछा कि हे मैया किस बात से दुखी हो। जो वो मैया बोली कि हे महाराज मेरे सब कुछ का आनंद है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है। जब मच्छरनाथ जी बोले हे मैया चिंता की कोई बात नहीं है, हम नाथ जी हैं, हम आपको ये वरदानी भभूति दे के जाते हैं। इस भभूति को हे मैया तुम खा लेना, 9वें महीने तुम्हारे कोख से एक भगवान रूपी सुंदर संतान पैदा हो जाएगी, और उस बालक को देखने के लिए हम 12 साल बाद फिर आपके द्वार पे आएंगे। मच्छरनाथ जी वरदानी भभूति उस मैया को देकर के व्यामान जंगलों में जाकर तपस्या करने लग गए। मच्छरनाथ जी तो तपस्या पे चले गए, पर वो मैया थी जो अड़ोसन पड़ोसन के पास चली गई और उनके पास जाकर के बोली हे फलानी हे डीकी, सुबह सुबह हमारे द्वार पे एक बाबा जी आया था, भिक्षा में एक वरदानी भभूति देकर गया है, और वो बोल के गया कि हे मैया इस भभूति को तू खा लेना, तेरे 9वें महीने तेरी संतान पैदा हो जाएगी। वे औरतें बैठा दी थी भाई जी उसको। तो वो क्या करे, अड़ोसन पड़ोसन के बैग का में आकर भभूति का अपने घर पे कोने में डाल दी, और दूसरे दिन सुबह होकर 12 जाड़ा करके कचरे में डालकर गांव से बाहर एक खड्डे में डाल के आ गई। समय व्यतीत होता गया, नाजियों का वरदान खाली जा नहीं सकता। 12 साल का समय पूरा हो गया मच्छरनाथ जी का। मच्छरनाथ जी की व्यावान जंगलों में पलक खुली कि उस नगरी में ब्राह्मणी को वरदानी भभूति देख रहा है। अब वो बालक 12 साल का हो गया होगा। मन चलते उसको अपना शिष्य बनाते हैं। 12 साल बाद मच्छरनाथ जी उसी नगरी में आकर के अलग निरंजन उसी मैया के द्वार पर भिक्षावर्ती की। 12 साल बाद वो मैया भिक्षा लेकर द्वार पे आई, तो वो मन ने मच्छरनाथ जी को नहीं पहचानी और भिक्षा तो डाल दी। जब मच्छरनाथ जी बोले हे मैया पहले तो आप ये बताओ हमको पहचानी कि नहीं पहचानी। उस मैया ने मना कर दिया हे महाराज हम आपको नहीं जानते। जब बताया था हे मैया याद करो आज से 12 साल पहले हमें आपको वरदानी भभूति दे के गए थे, हमें तो वो बालक दिखाओ कहाँ है। वो मैया घबरा गई, वो बोली हे महाराज मैंने तो भभूति खाई नहीं। तो हे मैया हमारा वरदान तो खाली जा ही नहीं सकता, अगर उस भभूति को तूने पत्थर पे भी डाली होगी तो पत्थर पे भी संतान पैदा हो जाएगी। गांव से बाहर जाकर वो ब्राह्मणी बोली हे महाराज 12 साल पहले मैंने वो भभूति इस कचरे में खड्डे में डाल गई थी, और गांव वालों ने गाय भैंसों का गोबर गिर के रेवड़ा लगा दिया उसके ऊपर। मच्छरनाथ जी ने उस गोबर को हटवाया गया, उसमें से वास्तव में 12 साल का बालक निकलता है। पूरी नगरी दृश्य देख रही थी। मच्छरनाथ जी ने उस बालक का तुरंत नामांकन कर दिया अपना शिष्य बना करके, और उसका नाम रख दिया गोरक्षनाथ। गोबर से जन्म लेने से उसका नाम गोरक्षनाथ रख दिया, और बालक को अपना चेला बना कर जाने लगे व्यावान जंगलों में। जब वो ब्राह्मणी मच्छरनाथ जी के पैरों में गिरकर बोली हे महाराज ये बालक तुम मुझे दे जाओ। जब कहा था उस मच्छरनाथ जी ने हे मैया तेरे भाग्य में संतान ही नहीं है, तो हम नाथ जी भी क्या कर सकते हैं। ये बालक इस गोबर से नहीं, ये बालक अगर तू भभूति खा लेती थी तो ये बालक तेरे कोख से पैदा होता। ये बालक कोई साधारण नहीं, ये आपू आप शंकर भगवान का दूसरा अवतार है, शिव गोरक्ष योग। ऐसे अवतार हुआ था। दोनों बहनें थी वो काछल और बाछल, वो भी तो